आज का हमारा टॉपिक है एमएससी सेकेंड सेमेस्टर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यूनिट 5 से एक लेमा है यहाँ पर जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं लेमा का स्टेटमेंट। लेट जी बी अ सिंपली कनेक्टेड रीजन एंड एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड इन जी दैट डज नॉट एज्यूम द वैल्यूज 0 और 1. Then there is an analytic function g defined in G such that f of z equals to minus expansion of iota pi cos h 2gz for all z in G. देखो लेमा का स्टेटमेंट क्या कहते हैं, यहाँ पर g एक सिंपली कनेक्टेड रीजन दिया गया है और f एनालिटिक फंक्शन है जो कि g पर डिफाइन है। यहाँ पर जो फंक्शन है वो एज्यूम 0 और 1 की वैल्यू को एज्यूम नहीं करता है। देन देयर इज अ एनालिटिक फंक्शन g, तब एक अनदर एनालिटिक फंक्शन g पर ही डिफाइन किया जा रहा है। किस प्रकार से डिफाइन किया जा रहा है, एफ जेड इक्वल्स टू माइनस एक्सपेंशन ऑफ आई पाई कॉस एच 2gz, जहाँ पर फॉर ऑल जेड इन g। तो ये एक्सप्रेशंस हमको दिखाना है। चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमको दो वैल्यूज़ दिया गया है कि f जो है ये 0 और 1 की वैल्यू को एज्यूम नहीं करता है, तो वही लेके चलते हैं। सिंस f ऑफ z नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर एनी z इन z, देन देयर इज़ अ ब्रांच h ऑफ log ऑफ f ऑफ z। अब यहाँ पे ब्रांच को डिफाइन कर रहे हैं। मैं ब्रांच का डेफिनेशन लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन की थी, फिर भी एक बार देखते हैं कि ब्रांच ऑफ लॉगरिथम किसे कहते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं, उसके बाद प्रूफ में आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ब्रांच ऑफ द लॉगरिथम, इफ जी इज़ एन ओपन कनेक्टेड सेट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन सी एंड अ मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू सी इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन such that z equals to expansion of f of z for all z in G, then f is called a branch of the logarithm and it may be noted that 0 does not belongs to G. तो ब्रांच ऑफ द लॉगरिथम किसे कहेंगे, जी यहाँ पे एक ओपन कनेक्टेड सेट दिया गया है C में और एक मैपिंग दिया गया है जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। किस प्रकार से है, z इक्वल्स टू एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ z। तो यदि ऐसा है तब f को ही हम क्या बोलेंगे, ब्रांच ऑफ द लॉगरिथम कहते हैं। तो यहाँ पे इसी ब्रांच ऑफ द लॉगरिथम को अप्लाई कर रहे हैं h के लिए। ब्रांच h ऑफ लॉगरिथम f ऑफ z जो कि कहाँ डिफाइन हो रहा है, g में, दैट इज log ऑफ f ऑफ z इक्वल्स टू h ऑफ z। तो f ऑफ z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ h ऑफ z। यही चीज़ यहाँ पे डिफाइन किया गया, ये देख लीजिए, z इक्वल्स टू एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ z, इसी चीज़ को यहाँ पे लिख रहे हैं h के लिए। तो f ऑफ z इक्वल्स टू हो जाएगा एक्सपेंशन ऑफ h ऑफ z। अब यहाँ पे एक कैपिटल f फंक्शन कंसीडर करते हैं। लेट एफ जेड इक्वल्स टू एच जेड अपॉन 2 पाई आई। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इस प्रकार से हम फंक्शन ले रहे हैं फॉर ऑल जेड के लिए और इसको इक्वेशन 1 देते हैं। डज इफ एफ ऑफ जेड जीरो इक्वल्स टू एन फॉर सम इंटीजर एन। अब एफ ऑफ जेड जीरो को सेट कर रहे हैं एन से, किसी इंटीजर एन के लिए। देन एफ ऑफ जेड जीरो इक्वल्स टू हो जाएगा एक्सपेंशन ऑफ एच ऑफ जेड जीरो। ये ऊपर जो ब्रांच ऑफ द लॉगरिथम को अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से अब जेड जीरो के लिए ले रहे हैं, तो एफ ऑफ जेड जीरो हो जाएगा एक्सपेंशन ऑफ एच ऑफ जेड जीरो। अब एच ऑफ जेड जीरो की वैल्यू यहाँ से रखते हैं इक्वेशन 1 से और इसको डिमाइवर से एक्सपांड कर देते हैं, तो एफ ऑफ जेड जीरो की वैल्यू आ गया 1। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं विच कांट हैपन बिकॉज एफ डज नॉट एज्यूम द वैल्यू 1, जो कि कंट्राडिक्शन है क्योंकि स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि f जो है 0 और 1 की वैल्यू को एज्यूम नहीं करता है। तो यहाँ पे हमको एक कंट्राडिक्शन मिल रहा है, हैंस f डज नॉट एज्यूम एनी इंटीजर वैल्यू। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि f जो है कोई भी इंटीजर वैल्यू को एज्यूम नहीं करता है। अगेन सिंस f कांट एज्यूम द वैल्यू 0 एंड 1, अब हम कंसीडर करते हैं या लेके चलते हैं कि चूँकि f जो है वो 0 और 1 वैल्यू को एज्यूम नहीं करते हैं, तो इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइन। तो देयरफॉर एक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं h ऑफ z पे। यहाँ पे इस फंक्शन को ध्यान रखना पड़ेगा कि इस प्रकार से फंक्शन लिया जा रहा है। h ऑफ z इक्वल्स टू अंडर रूट एफ जेड माइनस अंडर रूट एफ जेड माइनस 1। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। द डेफिनेशन ऑफ h शोज दैट h ऑफ z इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर एनी z के लिए।
so that it is possible to define a branch g of log h in g। अब अगेन एक ब्रांच ऑफ द लॉगरिथम g के लिए डिफाइन कर रहे हैं, किस प्रकार से, g इक्वल्स टू लॉग ऑफ एच जेड, या इसको हम लिख सकते हैं h ऑफ z इक्वल्स टू एक्सपोंसन ऑफ जी जेड। इसको भी एक इक्वेशन दे देते हैं। तो यहाँ पर फिर से g के लिए एक हम ब्रांच ऑफ लॉगरिथम को डिफाइन कर रहे हैं। अब जो फॉर्मेट हमको ला के देना है उसके लिए सॉल्व करते हैं। हैंस कॉस एच ऑफ 2z इक्वल्स टू हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस एच को ही सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, e टू पावर 2z प्लस e टू पावर माइनस 2z अपॉन 2। ये इसका फॉर्मेट लिखा गया है हाइपरबोलिक में। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों ओर +1 कर देते हैं। कॉस एच 2g प्लस 1, तो इधर भी क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 2e टू पावर 2z प्लस e टू पावर माइनस 2z अपॉन 2 प्लस 1। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे और वैल्यूज़ पुट करेंगे h की वैल्यूज़, तो हमको क्या मिलने वाला है, कॉस एच 2g प्लस 1 की वैल्यू मिलेगा 1/2 इंटू एच प्लस 1/h का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमको फॉर्मेट मिलेगा जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे h और 1/h की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं h और 1/h की वैल्यू। h की वैल्यू क्या है, √fz माइनस √fz माइनस 1। तो 1/h की वैल्यू इस प्रकार से हम रखते हैं और इसको हम आगे फिर सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम देखते हैं cos h 2g प्लस 1 की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, 2f मिल रही है। तो यहाँ पर फिर f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, जैसे कि हम डिफाइन किए हैं f ऑफ z की वैल्यू एच जेड अपॉन 2 एच जेड अपॉन पाई आई, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। तो 2 यहाँ से कैंसिल हो गया है। तो cos h 2g प्लस 1 की वैल्यू कितना मिल गया, h अपॉन पाई आई। अब h के लिए h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पाई आई इंटू कॉस एच 2g प्लस 1। पाई आई को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको एक इक्वेशन दे देते हैं। अब अगेन इस यूज़ करते हैं f के लिए। तो f इक्वल्स टू क्या मिल रहा था हमको, एक्सपोंसन ऑफ h की वैल्यू यहाँ पे जो निकाले इक्वेशन नंबर 4 पे उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और आगे e के पावर एक्सपोंसन के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम f को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, e टू पावर माइनस पाई आई कॉस एच 2g। तो f ऑफ z इक्वल्स टू माइनस एक्सपोंसन ऑफ पाई आई कॉस एच 2g ऑफ z फॉर ऑल z इन g। एंड यही एक्सप्रेशन हमको ला के देना था। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द लेमा।